नवरात्र पूजा का आज 9वां दिन है और एक दिल्ली में एक नई पहल शुरू की गई है माता झंडे वाली मंदिर के समिति की तरफ से, जो माता के दरबार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लेके जाने की कोशिश की गई है। उसको एक गाड़ी पर रखा गया है, माता के चित्र को इसमें बजाते पूजा की पूरी व्यवस्था की गई है। ये रथ जो है अलग अलग इलाकों में जा रही है और वहां जा करके एक पंडाल, ऐसे ही एक पंडाल को बनाया गया है जहां पर क्षेत्र के और बहुत से लोग आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम हैं यमुना विहार में, जहां पर माता का दरबार लगाया गया है और यहाँ के स्थानीय सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आकर के और माता के दरबार में उनका पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही यहाँ यमुना विहार में आज 9वें दिन कई आयोजन किए गए हैं। यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, डांडिया का भी आयोजन किया गया और माता की पूजा अर्चना की गई थी। निगम पार्षद हैं प्रमोद गुप्ता जी, जो खुद आए, पूजा अर्चना किया, इन्होंने डांडिया में भी शिरकत किया और यहाँ के भंडारे के आयोजन में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रमोद जी, कैसी पहल है और कितने बेहतरीन नई पहल आप लोगों ने शुरू किया था, क्या कहेंगे आप इस? देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हैं कि माँ झंडे वाली के दर्शन करने के लिए भक्तगण चल के वहाँ जाया करते थे। इस बार माँ झंडे वाला ट्रस्ट ने यह तय किया कि कोरोना के कारण सभी लोग नहीं आ सकते, तो माता का स्वरूप मंदिर से दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। उसमें से एक सौभाग्यशाली हम यमुना विहार विभाग के लोग भी हैं। यहाँ पर यमुना विहार के MTNL ग्राउंड के अंदर माता का नित्य स्वरूप सजा हुआ रथ यहाँ पर आ रहा है और भक्तगण उसके दर्शन कर रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है, तो यहाँ के सभी भक्तों ने, हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि माता का विदाई नाच गाकर हंसी खुशी के माहौल के साथ करेंगे। तो आज सभी लोग देखें, बहनें कितनी प्रसन्न हैं, सभी ने पूजा अर्चना की, माता के दर्शन किए हैं और उसके उपरांत सभी मिलजुल कर ये डांडिया उत्सव कर रहे हैं, माता को मना रहे हैं, माता को रिझा रहे हैं। जब भक्त कितने संतुष्ट हैं लोग, जब मंदिर में जाते थे साक्षात वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में एक अलग माहौल होता है और रथ पर सवार होकर के माता खुद इस कॉलोनी में और क्षेत्रों में जा रही हैं। आप सब लोग कितने संतुष्ट हैं और पूजा अर्चना से? निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है। इस महामारी को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने जो तय किया है, बहुत ही सुंदर तय किया है। हमें लगता है हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ से वहाँ दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे, आज यहाँ मिलजुल कर अपने क्षेत्र में, अपने आंगन में लोग उत्सव मना रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, नया प्रयास है, इसे आगे भी होते रहना चाहिए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। ओके, बहुत बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही और पहली बार ऐसे रथ निकले हैं और प्रत्येक दिन माता का जो स्वरूप है उस स्वरूप में भक्तों को दर्शन हो रहे हैं और इसके लिए मैं झंडे वाला मंदिर से जो ये व्यवस्था के तहत आ रही हैं उनको धन्यवाद देता हूं और क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और आज तो यहाँ डांडिया भी हुआ माता को खुश करने के लिए। मैं फिर भी यही कहूँगा बार बार कि ये सब खुशियाँ मनाते हुए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, हम सब कोरोना वैश्विक महामारी में थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखें, जितना संभव हो सके उतना ध्यान रखें, तो शायद बचाव रहेगा, दोबारा देश इस दलदल में ना फंस जाए। बाकी माता रानी सबके जीवन पे कृपा करे, सुख समृद्धि की विधि करे, दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, यही मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। हिंदुस्तान अच्छा रहे, दिल्ली अच्छी रहे, मेरी गोंडा विधानसभा क्षेत्र के
सभी क्षेत्रवासी सुखी संपन्न समृद्ध और दीर्घायु स्वस्थ रहें, यही कामना मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। काल के कारण किया है। माता झंडे वाली के मंदिर पर लाखों श्रद्धालु जाते थे। कोरोना का डर व्याप्त है, इसलिए झंडे वाला मंदिर ने स्वयं प्रबंध किया है कि पूरे दिल्ली में इस तरह के 8 रथ बनाए, 2-2 घंटे हर विभाग में जाकर, विभाग में 3-3, 4-4 जगह जाकर वो खड़े हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण माता के दर्शन कर रहे हैं। ध्येय यही है कि कोरोना से देश को बचाना है। मेरे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसमें हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि मंदिर तक पहुँचने में जो भक्त असमर्थ थे, माता उनके दरवाजे पर आई है। इस अनुभव को आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और महिलाएं कितने उत्साह के साथ यहाँ डांडिया कर रही हैं, माता का जागरण कर रही हैं। और बहुत ही माता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि पहले जैसे दिन फिर से आए और इस कोरोना महामारी से हमें जल्द से जल्द माता रानी निजात दे, पूरी दुनिया को बचाए और हम फिर से इसी हंसी खुशी में, अभी तो ये छोटा सा कार्यक्रम है और न पहले आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पर हमने अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया, उसे याद रखा, बनाए रखा और उसी के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर छोटा सा डांडिया का कार्यक्रम हमारे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने रखा है। झंडे वाले माता का रथ यहाँ पे 18 तारीख से 25 तारीख तक 10 बजे से 12 बजे तक आता रहा और बहनों ने मिलकर यमुना विहार, मौजपुर और सीलमपुर से सारी बहनें, पूरी महिलाओं की टोली ने मिलकर यहाँ पर ढोल मंजीरे के साथ कीर्तन किया और आज उसका आखिरी दिन है। आज अष्टमी और नवमी भी एक ही दिन है। सभी बहनें देखो अपने घर में पूजा भी करके आई हैं, पर इतना उत्साह है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छी संख्या में बहनें हैं और अपना माता को मना रही हैं और उनसे आशीर्वाद पा रही हैं। 18 तारीख से लगातार ये रोज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक माता झंडे वाली के दर्शन यहाँ पे होते हैं और दिन प्रतिदिन ये संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। इसके निमित्त हमने कल चर्चा करी हमारी टीम ने बैठ के कि क्यों ना यहाँ पे एक बहनों का डांडिया का प्रोग्राम एक किया जाए। आज हमने यहाँ पे डांडिया महोत्सव रखा है और बड़ा हर्ष और उत्साह का माहौल है। ऐसा लगता है हम दिल्ली में नहीं, गुजरात में किसी डांडिया के स्थान पे बैठे हुए हैं। कि जिस प्रकार से कोरोना ने हमारे देश को घेरा है और जिस प्रकार से ये महामारी काफ़ी लोगों को लील चुकी है, तो उस संदर्भ में हमारा जो संघ है वो नए नए प्रयोग करता रहता है और उन प्रयोगों की श्रृंखला में ये एक बहुत ही शानदार अनूठा प्रयोग है कि माता खुद आपके द्वार जो है दर्शन देने के लिए आ रही हैं और लोग पहले से भी ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और सिर्फ इसी, क्योंकि मोदी जी का आह्वान है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद मास्क लगाना, उसके बाद हाथ धोना, साबुन से सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना, तो उसको ध्यान में रखते हुए संघ ने ये इस प्रकार का कार्यक्रम किया है ताकि, क्योंकि झंडे वाला मंदिर पे हमारे बहुत ही ज़्यादा संख्या में भक्तगण आते हैं और जाते हैं, तो उसको एक ये उपाय ढूंढा कि इस तरीके से सभी क्षेत्रों में अपने रथ भेजे जाएं। और तो आज उसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो डांडिया का एक विशेष आयोजन किया गया है, वो भी इसलिए कि देखिए त्यौहार है, मन में खुशी देने के लिए त्यौहार आते हैं। माता का आज त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि कोरोना ने देखिए सच कहे तो मन को दुखी तो किया ही है सभी के, तो इस प्रकार के त्यौहार जीवन में एक नया हर्षोल्लास लाते हैं, उसी को दर्शाने के लिए आज डांडिया किया गया यहाँ पर और माता के दर्शन किए गए और भंडारे का विशेष आयोजन किया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी शाखाएं भी ऑनलाइन चली, डिस्टेंसिंग के साथ चली, उसी प्रकार हमने इस पर भी ध्यान दिया है। तो हमारे प्रचारक जी हैं विभाग के और हमारे जिले के और नगर के जो प्रचारक हैं और कार्यवाह जी हैं, उनका ये विशेष योगदान है। इसमें हमारे काउंसलर साहब, मंडल अध्यक्ष और हम लोगों का सभी का योगदान रहा है। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता खुद चल के हमारे यहाँ पे यमुना विहार में पहली बार उनका रथ आया है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है, माता के दर्शनों के लेके बहुत उत्साह है, क्योंकि झंडे वाली तक जाने का जो अब कोविड में चल रहा है, वहाँ तक लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ के व्यवस्था से ये रथ वहाँ से मंगवाया गया है और दिल्ली में 31-32 जगहों पर ये रथ जा रहा है और सभी को दर्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग, यमुना विहार में मैंने देखा है पहली बार ये डांडिया का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया और महिलाओं में इतना उत्साह है इस डांडिया के कार्यक्रम को लेके, सब नाच कर गा कर माता को मना रहे हैं, नवदुर्गा को मना रहे हैं। जैसे नवरात्रों में हम घर पर माता की पूजा करते हैं, यहाँ पर आकर आरती कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मंडल भरा थे, हालांकि इधर मंडल भरा